हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोला? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल के कारण अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जिसपे अपन ने वहां पर पहला पॉइंट अपन ने किया था अक्षीय स्थिति पर। अपन ने एक्सियल पॉइंट पर क्या निकाला था? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज हम निकालने वाले निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? मैंने पहले टाइम बताया था कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की दूरी 2a है। यानी इनका डायपोल मोमेंट कोई पूछे तो P बराबर क्या होगा? इनका अगर डायपोल मोमेंट बोले तो 2aq होगा। ठीक है ना, इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा? यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? 2aq। यानी इनके बीच की दूरी 2a है, ये दूरी a होगी, ये दूरी a होगी। ये दोनों भाई यहाँ अब मैंने कहा कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो यहां से मैंने कहा ये एंगल थीटा होगा, और ये थीटा है तो मैंने कहा ये एंगल थीटा होगा। सही बात है क्या? ये तो एकांतर कोण होगा, ये संगत कोण होगा। सही है। अब यहाँ पर मैंने कहा इस बिंदु P पर, ये निरक्षीय स्थिति है। क्या किसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति? कि भाई डायपोल को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो केंद्र बिंदु से होकर जा रही है, इसके केंद्र बिंदु से, डायपोल के केंद्र बिंदु से होकर जा रही है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? निरक्षीय रेखा कहते हैं। इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है। तो आपको मैंने इस चैप्टर में बहुत बार वो लाइन दोबारा बोल रहा हूँ कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है, उस बिंदु पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, एकांक धनावेश कंसीडर करते हैं, जिसे परीक्षण आवेश कहा जाता है। तो मन ही मन में यहाँ पर मैंने क्या कंसीडर कर लिया? क्यू नॉट कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इस जगह क्यू नॉट पड़ा है, यानी कि एकांक धनावेश पड़ा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की क्या होगा? रिपल्शन। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, प्लस क्यू के कारण, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो होगी इस तरफ। सही बात है क्या? और इस पर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ये धनात्मक आवेश है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि इसकी दिशा हो जाएगी E2 यहाँ पर। तो E1 और E2 मेरे पास है। ठीक है, अब मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैंने कहा E1 इधर है, E2 इधर है। ठीक है, एंगल मैंने बता दिया। तो इसको E1 और E2 के घटक में विभाजित करूंगा। तो देखो E1 का चिपका हुआ घटक तो हो जाएगा E1 cos थीटा, और E2 का चिपका हुआ घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, और इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा E1 का? तो मैंने कह दिया ये क्या होगा? E1 sin थीटा, और इसका हो जाएगा लंबवत घटक E2 sin थीटा। सही है क्या? अब मैं सबसे पहले, आगे करने से पहले मैं E1 और E2 का मान निकालना चाहता हूं। तो देखो क्या कहेंगे? मैंने कहा मान लो ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो प्लस Q आवेश से, अब ये दूरी कितनी है भाई? मैंने कहा ये तो है A बिंदु, ये यहां से यहां तक की तो दूरी है A। ये भी दूरी कितनी है? A। और ये जो बिंदु O है, केंद्र बिंदु, इस O से स्मॉल r दूरी पे, यानी कि ये अपन को दूरी दे रखी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r। इस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है। तो अगर ये r है और ये a है, तो ये कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार ये a है, ये r है, तो ये भी क्या होगा? अंडर रूट क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम ही होगा ना, यही तो होगा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो क्या कि भैया जो बीपी है, बीपी बराबर है एपी, और वो बराबर कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपने को पता है। ठीक है, मैंने कहा प्लस क्यू आवेश है, कितनी दूरी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर विद्युत क्षेत्र, मैंने क्या कहा? E1 कहा उसे। E1 कितना होगा? के क्यू अपॉन आर। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पे क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूरी कितनी है? ये है, तो अपन लिख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, वरना एप्सिलॉन लिखता। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर की जगह क्या है? अंडर रूट ये है, तो क्या लिख दूंगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से होल स्क्वायर हट जाएगा, यही बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ सदिश लगाता हूं तो मुझे दिशा भी बतानी पड़ेगी। इसकी दिशा क्या होगी? मैंने कहा बी से पी की तरफ, बीपी के अनुदिश। बोलो समझ में आया क्या? सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा हाईफाई बात नहीं बताई मैंने आपको। फिर मैंने कहा माइनस क्यू आवेश से वही दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, इसको समीकरण 1 देते हैं। यहां जाएगा E2 इजिकल टू, मैंने कहा वही सेम ही आएगा, माइनस क्यू आवेश है, बस उसके कारण दिशा पे फर्क पड़ जाएगा। माइनस क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं वो काम किस में लगा दूंगा? दिशा में लगा दूंगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है क्या? यही तो होगा। और दिशा हो जाएगी पी ए के अनुदिश, पी ए के अनुदिश। ये होगी समीकरण नंबर 2।
ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं? मैंने कहा मॉड ऑफ E1 बराबर है मॉड ऑफ E2 के। परिमाण में समान है ये, अरे दोनों क्या है? परिमाण में समान है। तो ऐसी स्थिति में E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। समीकरण 1 और 2 से मॉड ऑफ E1 बराबर मॉड ऑफ E2 है। अब हम E1 व E2 को घटकों में वियोजित करेंगे, या वियोजित, चित्रानुसार वियोजित करेंगे। चित्रानुसार यहां लिख देते हैं, चित्रानुसार वियोजित करेंगे, जिससे E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे व E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई? परिणामी विद्युत क्षेत्र मैंने कह दिया E इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब मैंने क्या कहा? E1 cos थीटा, E1 और E2 मोड में तो बराबर है, तो इसको लिख सकता हूं 2E1 cos थीटा। अरे ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं भाई, E1 और E2 बराबर है, तो ये दोनों E1 लिख दूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2E1 cos थीटा। अब क्या करें? E इज इक्वल टू 2 तो है ये 2, E1 का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। कितना है? मैंने कहा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहा है भाई? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में बचा है cos थीटा। cos थीटा का मान देखो इस ट्रायंगल से निकाल लूंगा, ये cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे करंट, तो इसका आधार तो है a, और करंट कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिख देना, चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे करंट, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार यानी a अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर सकते हैं क्या? बोलो कोई दिक्कत? अरे समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर आपको दिखने लग गया होगा, यहाँ पे मैंने 2AQ ये P आ गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये क्या बन जाएगा? मैंने कहा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। सही है। अच्छा, अगर दिशा भी लगाना चाहे तो आप दिशा निकाल देते हो क्या? इसके यानी कि P और इसको मान लो x कह दिया, PX के अलावा क्या हो जाएगा? PX के अनुदिश, ठीक है, ये वेक्टर लगा दो, E वेक्टर। अच्छा चलो बाद में करते हो। तो P अपॉन, अब अपन क्या करें कि भाई यहाँ जो R है वो बहुत बड़ा है A से। भाई R आपको मैंने पहले वाले टर्म पे बताया था, R क्या होता है? ये तो होते हैं किसके अंदर? अणुओं के अंदर होते हैं, और R जो होता है वो अणु के बाहर होता है। तो R तो बड़ा होगा किससे? A से, तो R बहुत बड़ा है A से, तो R स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा A स्क्वायर से। अतः A स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर ऐसी कंडीशन में E वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो A स्क्वायर को नगण्य मान लिया, A स्क्वायर 0 हो गया, R स्क्वायर की पावर 3/2 यानी R क्यूब हो गया। अब देखो यहाँ पर Px की दिशा मैंने कहा ये है, और P की दिशा क्या होगी? P क्या होता है? डायपोल मोमेंट। अगर मैं डायपोल मोमेंट की दिशा बोलूं तो मैंने कहा -q से +q की तरफ होती है, ये डायपोल मोमेंट की दिशा होती है क्या? सबको पता है इस बात का। और जो मेरे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र आया वो क्या है? इसके ऑपोजिट दिशा में। तो मैं क्या करूंगा? इसके वेक्टर लगा दूं और इसके माइनस लगा दूं, तो ये ऑपोजिट दिशा को इंगित करेगा। तो ये आ गया, आप लिख सकते हो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का KP अपॉन R क्यूब, P के ऊपर वेक्टर लगा। सही है। ये क्या है? E इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय स्थिति पे। आपको याद है अक्षीय स्थिति पे क्या निकाला था आपने? E एक्सियल आया था, KP वेक्टर 2 KP अपॉन R क्यूब आया था। सही है, 2 KP अपॉन
आर क्यूब आया था पिछले टर्म पे, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे ए एक्सियल और ए इक्वेटोरियल का अनुपात पूछ ले, तो एक्सियल यानी कि ये तो दुगना है इसके कंपैरिजन में, ये माइनस चिन्ह में काम में नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये दिशा को बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं परिमाण की ही बात कर रहा हूँ, तो इसका इसमें भाग लगाऊंगा तो आएगा 2:1। कोई दिक्कत है क्या? अरे कर सकते हो क्या? ये अपने पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जा सकता है 3 या 4 नंबर में। 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना है, 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना मुश्किल है, लेकिन आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाए तो अपने पास टॉपिक है, सेलेक्टेड टॉपिक है, वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नोट कर लोगे? बढ़िया। अब देखो एक टॉपिक और करते हैं अपन, स्टॉक। क्या? एक समान विद्युत क्षेत्र में बलागु, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बलागु। छोटा सा टॉपिक है, देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने दिखा दिया। एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं? समानांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी भी समान ही हो, ठीक है। इसके अंदर एक द्विध्रुव पड़ा है, एक तो है -q और एक पड़ा है +q, ये द्विध्रुव जिनके बीच की दूरी जो है वो है क्या है, 2a है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मान E है, एक समान है, तो इस +q पर एक बल लगेगा इस दिशा में, क्या? मैंने कहा QE, ये लगेगा। इस दिशा में एक बल लगेगा विपरीत दिशा में, मैंने कहा QE, सेम ही बल होगा लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए मैं माइनस लगा दूंगा, -QE। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना होता है, बलागुण निकालना होता है। सबसे पहले थोड़ा सा आप फिर लिख सकते हो कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर एक द्विध्रुव पड़ा है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान P बराबर 2AQ है। ये लिखते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि एक ऐसा आपके पास द्विध्रुव पड़ा है जिसके बीच की दूरी तो 2A है और उसका आवेश का परिमाण कितना है, Q है, ठीक है। तो P बराबर 2AQ द्विध्रुव वाला एक द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में E में पड़ा है, ठीक है। तो इस पर आप लिख दोगे, फिर इसके बाद में +q आवेश पर लगने वाला बल +q ही होगा चित्रानुसार, और -q आवेश पर लगने वाला बल -q होगा चित्रानुसार। ये दोनों बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं, तो परिणामी बल तो इसका होगा 0। इनका परिणामी बल क्या होगा, 0। परंतु ये दोनों बल एक रेखा में, भाई एक तो है ऐसे और एक है ऐसे, क्या ये एक रेखा में है? मैंने कहा नहीं भाई, एक रेखा में कब होते, जब इधर होते, ये बल इधर होता तब एक रेखा में होता। तो एक रेखा में संरेखित न होने के कारण यहाँ पर इस द्विध्रुव पर बलागुण लगेगा। आप सोचो कोई चीज ऐसे पड़ी है और एक जना इधर से खींच रहा है और एक जना इधर से खींच रहा है, तो ये क्या होगा, रोटेट होगी, क्या होगी, घूमेगी, है ना। तो घूमेगी तो यहाँ पर घूर्णन गति होगी। अब घूर्णन गति में बल के स्थान पर कौन आता है, बलागुण। तो यहाँ पर क्या कार्य करेगा, बलागुण। तो हम यहाँ लिखेंगे बलागुण को टॉर्क से बताते हैं, और परिभाषा क्या होती है, बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने कहा बल कितना लग रहा है, मैंने कहा टो बराबर यहाँ पे लग रहा है कितना, QE। मैंने जो ऊपर पहले अभी बोला है वो आप पॉज करके लिख लेना पहले, ठीक है ना। टो बराबर क्या हो जाएगा, QE। अब बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, तो निकालते हैं पहले बलों के बीच की लंबवत दूरी। मैंने इनका नाम वाम रख देते हैं अभी। देखो यही है कि बलों के बीच की लंबवत दूरी, भाई एक बल ये है, ऐसे ही तो लग रहा है एक बल, और एक बल लग रहा है ऐसे, तो इनके बीच की लंबवत दूरी यही तो होगी। मैं नामांकन कर देता हूं, A, ये B और ये C, तो यहां पे लिख देता हूं इनटू BC, और यही होगा क्या। अब BC का मान इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो है इस तरफ -q से +q की तरफ, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ना वो इस तरफ, तो इनके बीच का जो कोण है थीटा, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है तो मैंने कहा ये कोण भी थीटा ही होगा, सही बात है क्या। अब देखो इसका मान जो आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, एक तो इस 2a के कंपोनेंट कर दो, क्या होगा, इस दिशा में घटक हो जाएगा 2a cos थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा 2a sin थीटा, और जो ये होगा वो ये होगा, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, 2a
साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर ले लो त्रिभुज ए बी सी में क्या निकाल लो, साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, मैंने कहा थीटा के सामने वाला होता है लंब, यानी कि ये है बीसी जो मुझे ज्ञात करना है। कर्ण कितना है, कर्ण मैंने कहा 2a है। बीसी बराबर आ गया मेरे पास क्या, 2a साइन थीटा। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो और मैंने डायरेक्ट भी निकाल दिया, कैसे भी निकाल लो, ठीक है। ये आ गया। तो अब बीसी का मान रखने पर अतः है तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू ये कितना है 2a साइन थीटा। बीसी कितना है 2a साइन थीटा। तो देखो टो बराबर हो जाएगा, ये 2a क्यू को क्या लिख सकता हूँ, पी ई साइन थीटा, ये आएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर। यही करेंगे क्या हम लोग, ये आ गया मेरे पास पी साइन थीटा या टो बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इससे अपन लोग दिशा भी निकाल देते हैं टॉर्क की, कि पी की दिशा में उंगलियां रख दो और ई की दिशा में घुमा दो। एक दाहिने हाथ की उंगलियों को क्या रख दो, पी की दिशा में रख दो। जैसे पी इधर है, पी किधर है इस तरफ, और ई किधर है इस तरफ, तो पी ई यानी टॉर्क लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो पी ई साइन थीटा की हम लोग दिशा भी, या टॉर्क की दिशा भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। ये हमारा टॉपिक था, बस आज हम लोग इतना ही करेंगे, है ना। आज के समाचार समाप्त होते हैं, नमस्कार।